बिहार शिक्षा जगत के बड़े नेता और बिहार विधान परिषद के बड़ी सदस्य केदार पांडे का कल निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर आज बिहार विधान परिषद में लाया गया और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी बड़े नेता मौजूद थे। उसके बाद बिहार विधान परिषद से उनका पार्थिव शरीर बांसघाट लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वित्त मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के कई बड़े नेता मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधान परिषद में भी श्रद्धांजलि दी और बिहार विधान परिषद के बाद जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जब कह सकते बांसघाट लाया गया तो उसके बाद उन्हें यहाँ भी श्रद्धांजलि। अभी फिलहाल अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में भाग ले चुके हैं। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार पांडे का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, हमसे बहुत ही मधुर संबंध था और निश्चित तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केदार पांडे के निधन से बिल्कुल एक अपूरणीय क्षति हुई है और फिलहाल उनके जो निशब्द हैं, उनके जो शब्द हैं बिहार विधान परिषद में, उसकी एक कॉपी भी बनाए जाने का निर्देश दिया। रुको रिकॉर्ड में सीएम जाएंगे ना, पीछे जाके रिकॉर्ड में लेना वहाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पैच करो पैच करो पैच करो ना। हेलो 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 देखो ऑडियो चेक। हेलो 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 रिकॉर्ड मारे हो। हेलो 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 हाँ हाँ फ्रेम दो फ्रेम दो फ्रेम दो। देखिए समय में आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं और केदार पांडे का जो अंतिम संस्कार है बांसघाट में हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री बांसघाट में अभी जो अंतिम संस्कार है उस अंतिम संस्कार में देखिए लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भाग लिया और मुख्यमंत्री अभी कह सकते हैं कि भाग ले रहे हैं और मुख्यमंत्री अब अंतिम संस्कार का ये जो लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी और अन्य कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अब यहाँ अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। और फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री और देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं सभापति हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ कैसे भाजपा के संजय मयूख मौजूद हैं, सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और केदार पांडे को अब अंतिम कह सकते हैं विदाई दे दी गई है और अंतिम संस्कार जो है वो शुरू होने वाला है निशु। और मुख्यमंत्री के साथ सभी काबीना के जो उनके वरिष्ठ मंत्री हैं अशोक चौधरी वित्त मंत्री के साथ साथ विजय चौधरी कई मंत्री मौजूद हैं और उनका अंतिम संस्कार अब फिलहाल बिहार विधान परिषद से लाया गया था उनका पार्थिव शरीर और बांसघाट के प्रांगण में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि केदार पांडे शिक्षा जगत के एक बड़े नेता थे सीपी और कह सकते हैं कि वरिष्ठ सदस्य भी थे बिहार विधान परिषद के और शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत काम किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि उन्होंने जो काम किया है उसकी एक पुस्तिका हमने बनाने का निर्देश दिया है और उनकी एक पुस्तिका बनेगी और उस पुस्तिका को पब्लिश किया जाएगा लोगों के बीच में कि केदार पांडे ने बिहार विधान परिषद के अंदर किन किन मुद्दों को उठाया, सरकार से उन्होंने किस तरीके से जो वाजिब मुद्दे थे उन मुद्दों पर सरकार से उन्होंने कई बार बहुत तीखी उनकी बहस भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व को नहीं भुलाया जा सकता, उनके व्यक्तित्व को उनके निधन से अपूरणीय क्षति है और शायद शिक्षा जगत में तो इस क्षति को भर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं सभी बड़े नेता के साथ साथ सभी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं कि सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है फिलहाल शुरू हो चुका है और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग ले रहे हैं और फिर कह सकते हैं यहाँ से जब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम लगभग एंड होने लगा तो मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं केदार पांडे के अंतिम संस्कार में और पूरी कह सकते हैं जो फॉर्मेलिटी है वो की जा रही है। सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों हैं, नगर आयुक्त अनिमेश परासर हैं, तो सभी लोग मौजूद हैं, खुद बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो
बिल्कुल अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के काबीना के 2 बड़े मंत्री, वित्त मंत्री और भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी निशु मौजूद हैं। और अब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और केदार पांडे का कल मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था और उस निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, राजद हो, एक स्वर में कहा कि उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है और शायद उनके निधन से जो जगह खाली हुई है उसे कभी भी बिहार में तो कम से कम नहीं भरा जा सकता है। तो फिलहाल अंतिम संस्कार का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है। मंत्री विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, भवन निर्माण विभाग के मंत्री और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अंत ये देखिए मुखाग्नि दी जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उनके जो कह सकते हैं बड़े बेटे हैं वो उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ अंतिम संस्कार जो है वो शुरू हो चुका है और कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद अब चूँकि मुखाग्नि का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री अब यहाँ से ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जो मुखाग्नि का कार्यक्रम है वो देख रहे हैं। तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है निशु कि सभी बड़े नेता सभी पार्टी के, मैंने आपको पहले ही कहा, बीजेपी से संजय मयूख है, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राजद के साथ साथ कह सकते हैं कि जब खुद राज्य का मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा हो तो निश्चित तौर पूरी सरकार वहाँ होती है। यही मैंने आपको कहा कि अशोक चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ सभी लोग मौजूद हैं और फिलहाल उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दे दी है और इस तरीके से अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ अंतिम संस्कार में बांसघाट में भाग ले रहे हैं और फिलहाल अब यहाँ से नीतीश कुमार कह सकते हैं, देखिए ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हैं। और जिलाधिकारी को उन्होंने बुलाया है, कुछ हो सकता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ उन्होंने बुलाया है और तो नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, तो पूरी सरकार मौजूद है निशु। और ये दुखद मैंने कहा ये कि शिक्षा जगत के लिए बहुत अपूरणीय क्षति नीतीश कुमार ने बताया, सभी मंत्रियों ने बताया, चाहे विजय चौधरी हों, चाहे कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी हों, सभी लोगों ने शिक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। तो बिल्कुल केदार पांडे के निधन से जो जगह खाली हुई है शायद उसे भरा नहीं जा सकता कभी भी और ये वही दृश्य है जो बहुत ही दुखद है। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में भाग लिया था, वो भी घाट पर थे लगभग 1 से 1.5 घंटे। यहाँ भी वो केदार पांडे के अंतिम संस्कार में भाग लेने खुद पहुँचे हैं और बिल्कुल अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद अब चूँकि मुखाग्नि का कार्यक्रम हो चुका है तो मुख्यमंत्री यहाँ से कह सकते हैं कि निकल रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं निशु कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के समक्ष कह सकते हैं कि सभी लोग, उनके बड़े पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दे दी है और इस तरीके से निशु अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केदार पांडे के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाग लिया निशु और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दे दी है और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं।